Hello students, we have already seen De Moivre's theorem in a previous video. We also proved the theorem. Okay, so what is the statement of De Moivre's theorem? See, simply just remember this equation. If cos theta plus I sin theta raised to n, this term is just becoming example, then we can easily write this term cos n theta प्लस आई साइन एन थीटा। जो आपका ये टर्म आए तो उनकी जगह पे आपको ये लिखना हो रिवर्स में, तब भी आप लिख सकते हो। करें सो ये एक सिंपल याद रखना है डी मोइव्रे's थ्योरम में। बाद में हमने वो थियोरम प्रूव करने के बाद जो कोरोलरी थियोरम है वो भी देखा था। उसमें क्या था, ये देखो, ये पावर अभी एन हमने देखा था थियोरम में। अब ये माइनस एन हो तो क्या करना है, तो ये हमने लास्ट टाइम देखा था कॉस माइनस एन थीटा होगा प्लस आई साइन माइनस एन थीटा होगा, राइट। तो सिंपल है, कॉस माइनस एन थीटा क्या होगा, कॉस एन थीटा, साइन और है तो माइनस बाहर आएगा तो क्या लिखेंगे, माइनस साइन से। सो ये भी हमने ऑलरेडी देखा था। अब इस तरह से बीच में माइनस आ जाए तो हमने जो थियोरम देखा उसमें क्या था, प्लस था। अब माइनस आ जाए तो क्या करना है, हमें प्लस लाना है। तो प्लस करेंगे हम तो यहाँ पे ये थीटा को क्या करना पड़ेगा, माइनस थीटा, और बाद में हमें सिंप्लीफाई करना रहेगा। नेक्स्ट हमने देखा था ये जब डिनोमीटर में ऐसी टर्म हो तो उसको पहले न्यूमरेटर में लेके जाके सिंप्लीफाई करना है। और ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना, ये जो दो केसेस है इसमें हम डी मोइव्रे's थियोरम जो है वो हम अप्लाई नहीं कर सकते। गेटिंग, यहाँ पे पहले साइन थीटा लिखा है, एक्चुअल में थियोरम में क्या है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ऐसी टर्म आती है हमारी। सो ये पॉसिबल नहीं है। और सी हियर, यहाँ पे थीटा है और यहाँ पे फाई है, दोनों एंगल कैसे रहने चाहिए, सेम। देन एंड देन वी कैन अप्लाई दी डी मोइव्रे's थियोरम। सो सिंपली रिमेंबर this corollary theorem and the statement of the theorem. Now see, this is the one example. Simplify, ये पूरा एग्जाम्पल है, देखो cos 3 थीटा माइनस आई साइन 3 थीटा स्क्वायर है यहाँ पे रेस टू 2, और इनटू क्या है, ये cos 7 थीटा प्लस आई साइन 7 थीटा रेस टू माइनस 3। डिनोमीटर में क्या है, दो टर्म है, फिर से cos 5 थीटा प्लस आई साइन 5 थीटा रेस टू 6 एंड cos 2 थीटा माइनस आई साइन 2 थीटा रेस टू माइनस 5। अब यहाँ पे हम कैसे करेंगे, तो ये एग्जांपल है ना, दो तरीके से हो सकता है। ये जो एक मेथड मैंने बताई है वो सिंपल है, दूसरी जो मेथड है वो भी इतनी सिंपल है। कैसे, वो हम बताते हैं। अब ये जो है वो कौन सी टर्म हो गई, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, ये टर्म हो गई सीस थीटा रेस टू एन वाली। तो हम ये लिख सकते हैं ना, सीस एन थीटा अकॉर्डिंग टू द आवर थियरम। बट ये टर्म हो तो हम ये भी लिख सकते हैं। गेटिंग मीन्स, देखो यहाँ पे हमने वही किया, दोनों तरीके से हम एग्जांपल कर सकते हैं। हमने कौन सी मेथड यहाँ पे अप्लाई की है, देखो ये। अब थियरम जो है कब अप्लाई कर सकते हैं, जब बीच में प्लस हो तभी। देखो ये जो न्यूमरेटर में ये टर्म है उसमें माइनस है और डिनोमीटर में यहाँ पे क्या है, माइनस है। तो वो हम पहले क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा एग्जांपल का है उसमें मैंने ऑलरेडी लिखा है माइनस की जगह पे यहाँ पे देखो यहाँ पे और यहाँ पे प्लस। तो क्या किया मैंने मॉडिफिकेशन, ये 3 थीटा है तो उसको मैंने क्या किया, माइनस 3 थीटा, यहाँ पे माइनस 3 थीटा, और यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे क्या किया, माइनस 2 थीटा, दोनों साइड पे। ओके, तो ये चेंजेस कर दिए, बाकी दोनों सेम। देखो इतने चेंजेस के बाद ये दोनों टर्म कैसी है, सेम है, बस इतना चेंजेस किया है। अब जो प्लस वाली टर्म है यहाँ पे देखो, ये और ये बीच में ऑलरेडी प्लस है, राइट। सो उसमें डायरेक्ट हम अप्लाई कर सकते हैं थियोरम। तो यहाँ पे क्या है, देखो फर्स्ट cos 7 थीटा प्लस आई साइन 7 थीटा,
तो n की वैल्यू क्या दी है, n इक्वल टू यहाँ पे क्या है 7 है, तो हम ये 7 जो है उसको पावर में लिख सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, कैसे लिखा है देखो, ये 7 नहीं लिखा है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और उसके पावर में क्या लिखा है देखो 7, और उसका पावर जो है वो यहाँ पे तो -3 तो हो रहेगा ही। ओके, सो हम इनकी बात कर रहे हैं, ये -3 तो रहेगा ही, लेकिन ये जो अंदर की टर्म है डी मोविस थ्योरम हमने अप्लाई की, 7 को पावर में लेके जाओ तो ये टर्म आएगी। सेम यहाँ पे डिनोमीटर में प्लस वाली टर्म है उसमें करना है, तो ये जो 6 पावर है वो तो रहेगा ही, और ये क्या है cos 5 थीटा प्लस आई साइन 5 थीटा। सो n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 है, तो पावर में जाएगा, तो क्या लिखा है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू 5। तो ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, जो यहाँ पे अप्लाई किया ना ये, वो सेम चीज़ यहाँ पे अब अप्लाई करेंगे, यानी क्योंकि बीच में माइनस आ गया ना अभी, सॉरी ये प्लस आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे ये दो बाकी है, यहाँ पे हमने डायरेक्ट अप्लाई कर दिया, राइट। तो हम क्या करेंगे, ये जो स्टेप है उसमें हम अप्लाई करेंगे ये दोनों स्टेप में। तो ये पहले स्टेप की बात करते हैं, तो ये क्या है -3 थीटा है यहाँ पे, तो n की वैल्यू क्या हो गई -3 हो गई, तो वो पावर में जाएगा -3, तो ये पावर 2 तो रहेगा ही वैसे ही, तो ये 2 तो है ही, क्या होगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, और -3 को क्या लेना है पावर में, सेम यहाँ पे क्या पावर में जाएगा -2 जाएगा, यानी सो कैसे लिखेंगे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू -2, और ये -5 तो पावर है ही। सो ये दो स्टेप में हमने ऐसे लिखा, देखो ये से। अब क्या करेंगे, ऑलरेडी हमने ये जो दो है उसमें तो ऑलरेडी पहले स्टेप में ही अप्लाई कर दिया था डी मोविस थ्योरम, तो क्या करेंगे देखो, ये 5 और 6 दोनों पावर है, तो दोनों का क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, तो 5 इंटू 6 क्या लिख दिया यहाँ पे 30, और यहाँ पे 7 इंटू -3 क्या होगा -21, बस एकदम इजी सिंप्लीफिकेशन है अभी। सो ये स्टेप हमें और दो टर्म में भी करना है। अभी देखो ये दो टर्म में तो हो गया, अब बाकी किस में है, इसमें हम साथ में भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्म में था तो कर दिया है। सो ये -3 इंटू 2 क्या होगा -6, सिमिलरली -2 इंटू -5 क्या होगा पावर 10, तो अभी ये सभी में पावर आ गया। ओके, तो ये सिंपल टर्म हो गई। अब क्या करेंगे, बहुत इजी है, ये टर्म आ गई हमारी। अब देखो ये न्यूमरेटर में देखो, ये दोनों जो है ब्रैकेट में जो टर्म है वो दोनों सेम है, तो क्या होगा, ये उसका पावर जो है उसका क्या हो जाएगा एडिशन होगा, और हम कॉमन बेस लिखेंगे, तो क्या लिखा है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, और ये पावर का क्या हो जाएगा एडिशन, तो क्या होगा -6 प्लस और -21, तो टोटल क्या आएगा -27, तो ये -27 यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। सेम डिनोमीटर में होगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, देखो ये और ये सेम है तो हम सिंगल लिखते हैं बेस, और ये पावर क्या क्या हो जाएगा एडिशन, सो 30 प्लस क्या होगा 10, तो आंसर क्या आएगा 40। अब क्या करना है, अब ये जब मल्टीप्लिकेशन था उसका तो एडिशन हुआ, अब क्या है ये दो टर्म का क्या है डिवीज़न है, तो क्या होगा ये न्यूमरेटर में -27 तो रहेगा ही, लेकिन ये जो है वो क्या होगा माइनस, तो क्या हो जाएगा -40 हो जाएगा, क्योंकि डिनोमीटर में है इसीलिए। सो -27 -40, तो ये दो की जगह पर हम क्या लिखेंगे सिंगल, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू -27 -40, तो आंसर क्या आएगा -67, तो ये आ गया। अब कैसे लिखना है, तो हम फिर से डी मोविस थ्योरम यूज़ करेंगे यहाँ पे रिवर्स में। अब ये जो पावर है उसको हम है ना लिख सकते हैं ना, पावर है यहाँ पे ऐसे, n की वैल्यू क्या है -67, तो उनको हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे cos
थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दो -67 को, तो क्या होगा -67 प्लस आई साइन -67। सो हमने फिर से यहाँ पे रिवर्स में अप्लाई की है, राइट। तो क्या होगा, ये कॉस -67 थीटा है, वो क्या हो जाएगा, हम प्लस लिख सकते हैं, उसमें इवन है कॉस, तो माइनस आएगा नहीं, क्या लिख सकते हैं हम, कॉस 67 थीटा। और यहाँ पे जो है हम लिख सकते हैं आई साइन 67 थीटा, लेकिन माइनस को बाहर निकालना था, ये ऑलरेडी प्लस तो है ही, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। सो ये बहुत इजी एग्जांपल है। ओके, मैंने स्टेप ज़्यादा लिखे हैं एक्चुअली, आप बहुत सारे स्टेप इसमें स्किप करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैंने 1 बाय 1 बताया है। मान लो कि ये एडिशन है, तो हम डायरेक्ट भी ये स्टेप को स्किप करके ये लिख सकते हैं, और उसके बाद इसको स्किप करके डायरेक्ट हमें ये लिखना है तो लिख सकते हैं। ओके, सो मैंने 1 बाय 1 बताया, लेकिन आप स्किप करना चाहते हो और डायरेक्ट लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो ईजिली। सो हमने यहाँ पे डी मोस थ्योरम जो अप्लाई की, वो कैसे की वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, ऑलरेडी हमने पढ़ा है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू एन हो, तो हम लिख सकते हैं कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, राइट। तो हमने जो एग्जांपल स्टार्ट किया तो वह कहाँ से किया, देखो ये फॉर्म था, उसको हमने ये फॉर्म में लिखा ना, तो हम ये फॉर्म दिया है ऑलरेडी हमें ये भी, तो हम ये फॉर्म में लिख के भी कर सकते हैं, राइट। मान लो कि एक सिंपल सी टर्म बता दो, ये cos 5 थीटा प्लस आई साइन 5 थीटा, तो हमने क्या क्या रिवर्स किया ना, 5 को पावर में लेके गए। या तो हम ये भी कर सकते हैं कि 6 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा cos 30 थीटा प्लस आई साइन 30 थीटा, ये भी लिख सकते हैं हम। ओके, सो हम दोनों तरीके से थ्योरम को यूज़ कर सकते हैं। सो आप अलग तरीके से करना चाहते हो तब भी कर सकते हैं। अब देखो, ये एक और एग्जांपल है, ये ऑलरेडी G2 एग्ज़ाम में आया हुआ है और थोड़ा सिंपल है, डी मोस थ्योरम ही यूज़ किए। देखो, एक कंडीशन दी है कि इफ़ x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 2 cos थीटा एंड प्रूव डेट x रेस टू n प्लस 1 बाई एक्स रेस टू n इक्वल टू 2 cos n थीटा। सो हम पहला ये जो है वो हम करेंगे, और इसके लिए जो ज़रूरी है वो हम पहले फाइंड आउट कर देंगे, जो भी टर्म ज़रूरी है वो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द गिवन कंडीशन, दैट इज ये x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 2 cos थीटा। सो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते, कैसे, यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, तो क्या होगा, ये x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स होगा इक्वल टू 2 cos थीटा। अब ये x को ये 2 cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई करो, तो क्या आएगा, x यहाँ से निकल के यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये जो टर्म है उनको लेफ्ट साइड लेके आओ, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर तो है ही, ये एक्स स्क्वायर तो है ही लिखा, माइनस ये प्लस एक्स, ओके, एक्स को बाद में लिखा है यहाँ पे 2 cos थीटा, एक्स प्लस है तो लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये ऑलरेडी +1 तो है ही। सो राइट साइड क्या रहेगा हमारा 0। सो ऐसे करके हमारी ये टर्म आएगी, राइट। सो ये टर्म आ गई, कैसा है वो पता चला आपको, बहुत इजी है। अब देखो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया सिंपल सा, कौन कैसा, एक्स स्क्वायर हम लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसके हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, रूट फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो एक इसका हम कर सकते हैं, मतलब एक्स की वैल्यू चाहिए हमें, तब यहाँ पे हम प्रूव कर सकते हैं ना। देखो यहाँ पे क्या है, एक्स रेस टू एन प्लस 1 बाई एक्स रेस टू एन। सो एक्स की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, इसमें रखेंगे
तब जाके हमारा ये आंसर आएगा। ओके, तो हमें x चाहिए तो कैसे यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, सिंपली जस्ट फाइंड आउट दी रूट्स। अब वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, अब ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो उसका सिंपल है ना, x इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ओके, ये ऐसे लिखते हैं। तो सेम ही ये देखो, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है। सो यहाँ पे 2a करना है ना, सो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे लिखा है। अब b क्या है, तो b मतलब x का कोफिशिएंट, जो x के साथ जो है वो क्या है b है। सो यहाँ पे x के साथ क्या है देखो, ये -2 cos थीटा। ओके, सो यहाँ पे हम रखेंगे वैल्यू, तो ये माइनस तो ऑलरेडी है ही, और ये माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे 2 cos थीटा ओनली, तो देखो यहाँ पे 2 cos थीटा आ गया, बीच में ये प्लस और माइनस, तो ये लिखा ही है। अब क्या होगा स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो देखो 4ac का हम पहले बोलते हैं, 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1 है, वो हमने देखी है। सो 4 इंटू क्या है ए 1। अब c क्या है, c मतलब जो कांस्टेंट पार्ट रहता है वो, तो यहाँ पे कौन सा है देखो +1, तो c की वैल्यू भी क्या है 1, तो 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पे ये 4 लिखा है। ओके, सो बी स्क्वायर करना है, तो बी क्या है हमारा माइनस बी कॉस थीटा, ये बी है, तो स्क्वायर करना है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये क्या होगा, सॉरी यहाँ पे क्या है बी -2 cos थीटा है। सो ये स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर करना है बी का, तो ये प्लस हो जाएगा, और 2 स्क्वायर मतलब क्या होगा 4 होगा, और क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। सो यहाँ पे एक्चुअली क्या लिखा है 5 लिखा है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा 5 की जगह पे। ओके, सो यहाँ पे होगा 4, 5 नहीं आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, बहुत इजी है, ये जो स्क्वायर रूट है यहाँ से ये 4 और ये 4 कॉमन निकलेगी। ओके, तो क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 2 कॉमन निकलेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या रहेगा ओनली यहाँ पे कॉस थीटा, और यहाँ पे स्क्वायर रूट में क्या रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा -1, तो उसका आंसर क्या आता है साइन स्क्वायर थीटा आता है। ओके, गेटिंग, सो यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा, देखो ये कहाँ से हम करेंगे, हमारे पास इक्वेशन है, ये आ गया, यहाँ से 5 नहीं है 4 है तो ये निकल गए, तो बाकी क्या बचेगा स्क्वायर रूट में कॉस स्क्वायर थीटा -1। ओके, ये थोड़ा डार्क कलर ले लेते हैं। सो हमारे पास इक्वेशन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सो आंसर क्या आएगा हमारा, यहाँ पे ये टर्म है कॉस स्क्वायर थीटा -1 है, तो -1 को इधर लेके आओ और साइन स्क्वायर थीटा को इधर लेके जाओ, तो आंसर क्या आएगा हमारा, एक्चुअली स्क्वायर रूट में आएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। तो स्क्वायर रूट में माइनस है तो क्या लिखना पड़ेगा हमें, आयोटा लिखना पड़ेगा इमेजिनरी आई, और साइन स्क्वायर का क्या होगा स्क्वायर साइन थीटा, तो एक्चुअल में हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे कॉस थीटा प्लस और माइनस आई साइन थीटा। आई क्यों आया वो पता चला, सो यहाँ पे 5 नहीं है क्या है 4 है, ये बात याद रखना। चलो तो ये मिल गई हमें एक्स की वैल्यू, कौन सी मिली कॉस थीटा प्लस और माइनस आई साइन थीटा, एक्चुअली 2 वैल्यू मिली। अब हमने जो प्रूव करना है, ये फर्स्ट केस लेते हैं x रेस टू n प्लस 1/x रेस टू n,
तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, ये x की वैल्यू एंटर कर देनी है। तो देखो यहाँ पे x रेस टू n है, तो x की जगह पे ये लिखो, तो ये हो गया रेस टू n हो गया। अब यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है, ये 1/x रेस टू n है, तो उनको हम ऐसे लिख सकते हैं x रेस टू माइनस n लिख सकते हैं, बस वही है। तो x की जगह पे ये पूरा लिख दिया, ये जो वैल्यू है वो, और ये रेस टू क्या है, माइनस n है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी मोवियस थ्योरम यूज़ करेंगे, तो ये n है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द डी मोवियस थ्योरम। क्या लिख सकते हैं हम, कॉस एन थीटा, देखो ये n यहाँ पे थीटा के साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करें, प्लस और माइनस आई साइन एन थीटा। ओके, ये प्लस, तो यहाँ पे भी अप्लाई होगी, तो ये माइनस एन है, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस एन थीटा होगा। यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है, एक्चुअली क्या होगा, कॉस माइनस एन थीटा, लेकिन सिंपल सी बात है, कॉस है तो माइनस नहीं आएगा, तो क्या लिख सकते हैं हम, कॉस एन थीटा, तो वो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है। अब नेक्स्ट टर्म में क्या आएगा, यहाँ पे प्लस और माइनस लिखा है, आई साइन माइनस एन थीटा, ऐसा है, ऐसा आता है। अब ये कैसे लिख सकते हैं हम, आई साइन माइनस एन थीटा है, तो एन थीटा लिखेंगे, लेकिन माइनस क्या आएगा, बाहर आएगा। अब ये माइनस यहाँ पे आएगा, तो ये प्लस हो तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो तो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस लिखा है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे रिवर्स लिखेंगे, उल्टा, माइनस प्लस। तो यहाँ पे देखो ये साइन क्या है, माइनस प्लस, तो ये टर्म आ गई। तो सिंपल है, देखो ये आई साइन थीटा और आई साइन थीटा, यहाँ पे प्लस माइनस है, यहाँ पे माइनस प्लस है, सो एक दूसरे से अपोजिट हो जाएगी, तो ये टर्म कैसी हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो रिमेनिंग टर्म कौन सी रहेगी, कॉस एन थीटा, ये प्लस कॉस एन थीटा, सो 2 टाइम आया कॉस एन थीटा, तो हम लिख सकते हैं 2 टाइम कॉस एन थीटा, मीन्स 2 कॉस एन थीटा। सो ये लेफ्ट साइड से हमने स्टार्ट किया, ये आंसर हमारा आ गया, ये हमारा प्रूव हो गया। क्या किया, सिर्फ x की वैल्यू यहाँ पे डाली और डी मोवियस थ्योरम हमने यूज़ किया। अब उसके बेस पे ये सेकंड पार्ट है। अब ये जो सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट भी है, हमने देखा, उनको भी हम अलग तरीके से करना चाहते हैं ना दूसरे मेथड से, तब भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी इजी मेथड है। सो उसको हम कैसे करेंगे इनको, तो ये लेफ्ट पोर्शन जो है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं, रीअरेंज करके। तो ये एक्स रेस टू 2n + 1 है, तो उनको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स रेस टू n + 1/x²n। ओके, अब हम इनको इस तरह से लिखना चाहते हो तो नहीं लिख सकते डायरेक्टली, एक्चुअली ये दोनों टर्म हैं उनको ये तरह से लिखा है, और जो उसका जो डिनोमीटर आता है वो कैंसल आउट हुआ है। ओके, उसकी वजह से ये टर्म आई है। सो इस टर्म का जो है आप सिंप्लीफिकेशन करोगे रिवर्स में, तो ये आंसर आपका आ जाएगा। तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या है लिखा मैंने, इनकी जगह पे क्या लिखा हुआ है, x⁴n + 1/x²n। यहाँ पे क्या है, x⁴n है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, x⁴n × x⁴n + 1। तो यहाँ पे हम x⁴n को कॉमन भी निकाले तो क्या रहेगा, यहाँ पे x⁴n + 1/x⁴n, ऐसी टर्म आती है। ओके, तो वही है ये एक्चुअली। तो ये x⁴n क्यों नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये डिनोमीटर में जो टर्म है उनका भी जो भी बाहर आएगा ना उसके साथ उसका डिवीज़न कर दिया है, इसीलिए। तो चलो एक बात याद रखो कि यहाँ पे कॉमन लिया तो ये हमारे ये टर्म आई, राइट। ओके, तो यहाँ पे क्या है देखो, x⁴2n - 1 + x है, तो उसका सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, 3 to 4 स्टेप आएंगे तब जाके ये हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे इनकी जगह पे हमने ये लिखा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस तरह से, x⁴n - 1 + 1/x⁴n - 1, मतलब जो हमने ये प्रूव किया ना वही फॉर्म में हमने लिखा है। गेटिंग, यहाँ पे ये जो प्रूव किया ना एग्जाम्पल में, ये वही फॉर्म में हमने लिखा हुआ है। अब देखो ये जो है ये सेम हो गया, उसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं। ओके, या हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट ये लिखेंगे 2 cos n थीटा।
सो ये जो टर्म है इनकी जगह पे हमने क्या लिखा है 2 cos n थीटा। अब ये जो नीचे वाली टर्म है डिनोमीटर में, वहाँ पे n की जगह पे क्या दिया हुआ है n-1, तो यहाँ पे हम क्या मॉडिफिकेशन करेंगे 2 cos n की जगह पे क्या करेंगे n-1 थीटा कर देंगे, तो सेम हो गया। देखो यहाँ पे लिखा है 2 क्या हो जाएगा कैंसल। सो हमारा जो प्रूव करना जो है RHS वो आ गया cos n थीटा डिवाइड बाई cos n-1 थीटा। ओके, सो ये एग्जाम्पल बहुत इजी है, सिर्फ यहाँ से हमें काम करना है। यहाँ पे x की वैल्यू हम एंटर करें, फाइंड आउट करें, बाद में इसमें एंटर करें तो हमारा ये आंसर आता है, और उसके कॉन्सेप्ट के बेस पे हम काम करें। ये जो सेकंड जो है इसका आंसर लेके आए, राइट। अब हम और तरीके से करना चाहते हो तब भी हम कर सकते हैं, वो हम देखेंगे एक्सरसाइज के अंदर। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो चैप्टर है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, उनका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देखेंगे। आई होप कि आपको ये जो डी मोरिस थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।